इस बार हमारी सवारी जा रही है प्रयागराज अमृत स्नान के लिए। बहुत दिन से कोई भी प्लान बनाते रहो वो सक्सेसफुल होता नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ प्लान बने तो वो सक्सेस हो जाता है। ऐसा ही ये वाला ट्रिप हमारा कुछ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपना और हम स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल सपना वीएलडी में। अभी अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल चले हैं प्रयागराज के लिए। निकलना और भी पहले था हम लोग को, बट थोड़ा सा लेट हो गया था। हम लोग 4 फैमिली जा रहे हैं 2 कार में प्रयागराज। तो हम लोग के लिए सबसे लंबा, अब तक का सबसे लंबा जर्नी होगा, क्योंकि इतना लंबा जर्नी हम लोग बाई रोड नहीं किए हैं। फ्यूल डलाने के बाद हम लोग निकल चले आगे, बट रास्ते में हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। दोनों कार में से एक कार हमारी खराब हो गई, जो कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अच्छा, वो हम लोग बहुत ज़्यादा दूर निकले नहीं थे, तो हम लोग को ऑप्शन मिल गया कि हम लोग कार एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब तक कार एक्सचेंज करके ये लोग आने वाले थे, हम लोगों को एक होटल में लोग बिठा दिए कि तुम लोग इंतज़ार करो, हम लोग कार चेंज करके आते हैं। 2-2.5 घंटे वहीं पे लगे इंतजार करते, जब तक हम लोग सोचे कि चलो टाइम पास 2-4 रील्स ही हम लोग बना लेते हैं। वेट करते करते सब लोग को लग गई थी भूख, तो कार आ जाने के बाद हम लोग बिलासपुर से रायपुर के बीच में हाईवे में एक ये अच्छा खासा कैफे रेस्टोरेंट, आप जो भी बोल सकते वो था। तो हम लोग सब यहाँ थोड़ी देर रुके और जिसको जो भी खाना था उन्होंने खाया। बहुत टेस्टी सारी चीज़ें हम लोग जो भी खाया ना, किसी ने मैगी खाया, किसी ने सैंडविच खाए, किसी ने बन मस्का खाया, तो जो भी था सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा बना था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग निकल चले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3-3.5 घंटा लेट हो चुके थे अपना जो टारगेट टाइम था उससे। एग्जैक्ट मेरे को इस लोकेशन का नाम याद नहीं आ रहा है, बट 2-3 घंटे हम लोग आगे निकल गए। लंच टाइम फिर पार हो रहा था, तो हम लोग सोचे एक जगह अच्छा खासा क्या, जो भी ढाबा मिला ठीक ठाक, हम लोग वहाँ रुक के सब लोग लंच कर लिए। क्योंकि हम लोग को जाना बहुत दूर था, क्योंकि हम लोग जहाँ रहे थे वहाँ से तो काफ़ी डिस्टेंस में था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते थे बीच में रुक रुक के। इस स्पीड में सब लोगों ने खाना ख़त्म किया ना, जैसे पिछले 5 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया था। शहडोल वाले रास्ते में ही ये ढाबा है, बीच में खाने लायक है, साफ़ सुथरा भी। अब ढाबा लाइन तो ढाबा जैसे रहेगा ना। अब हम कहीं जर्नी में जाके ये सोचेंगे कि हमको जैसे अपने लोकेशन में रेस्टोरेंट टाइप का सब कुछ मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बाहर निकलो तो जो मिले थोड़ा ठीक ठाक देख के खाना पड़ता है। हम सबको रीवा पहुंचते बज गए थे 11:30, और उस समय सबको लग गई थी भूख। हम लोग कहाँ ढूंढे ये नहीं समझ आ रहा था, तो हम लोगों ने गूगल में सर्च किया, तो एमपी टूरिज़्म का एक रेस्टोरेंट टाइप का था। हम लोग वहीं खाना खाने गए, और पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ खाना मिलेगा नहीं, तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे क्योंकि खाएंगे क्या। बट थोड़ी देर हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए, तो उन्होंने खाना बनवा दिया, और बहुत ही अच्छा खाना खिलाया उन्होंने। डिनर करके हम सब निकल गए थे आगे, बट जिस चीज़ के लिए हम लोग डर रहे थे बहुत देर से, वही चीज़ हमें मिला, जाम, जो कि अभी जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ है तब से बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस कदर मेरे साथ वाले सो रहे थे ना, जैसे सो लो यार, पता नहीं अगले के 5 दिन सोने मिले ना मिले।
से 3 घंटे भयंकर जाम का सामना करते हुए हम लोग 2:30-3 बजे हम लोग को जहाँ रुकना था, जहाँ स्टे करना था, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। आते टाइम हम लोग सब इतनी बड़ी बड़ी बात करते आ रहे थे ना कि हम लोग जाते ही 3:30-4 बजे भी पहुँचे थे। तो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहाने चले जाएंगे, अमृत स्नान करने चले जाएंगे और आके रेस्ट करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब इतने ज़्यादा थक चुके थे ना कि 3-4 घंटा सब आराम किए ही उसके बाद हम लोग चेंज करके निकले जाने के लिए संगम पे। ये जो मेकअप सेकअप हो रहे हैं ना, ये संगम में स्नान करने के लिए हो रहे हैं, अमृत स्नान के लिए। भाई उतने दूर से हम लोग अमृत स्नान करने आए हैं, रेडी तो होंगे ना। देख लो सबको पीछे, कोई नहीं देख पा, कोई नहीं देख पा रहा। मैं मुड़ जाता हूँ। हम सब जहाँ पे स्टे किए थे वहाँ से प्रयागराज 30 किलोमीटर की दूरी पे था। इतना हम लोगों ने रील्स में, वीडियो में, सोशल मीडिया में हम लोगों ने इतना देख लिया था। मेंटली तो हम लोग प्रिपेयर होकर आए थे कि चलना तो पड़ेगा। हम लोगों को जहाँ पे ड्राइवर भैया ने उतारा, जहाँ पे इनका पार्किंग था, वहाँ से हम लोग लगभग 3 से 4 किलोमीटर चल के गए थे। हम लोग थोड़ी दूर ही निकले थे और यहाँ पे आलू गुंडा और ये आलू कचालू जो मिल रहा था वो देख के सबकी भूख बढ़ गई। तो हम लोग सोचे चलना तो बहुत दूर है तो पहले थोड़ा हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोग सब रुक के पहले वो आलू गुंडा और जलेबी सब चीज़ें खाएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आप कहीं अकेले जाओगे ना या कपल भी जाओगे ना तो बोर लगता है, लेकिन ग्रुप में रहो ना तो जितना भी लंबा सफ़र रहे बहुत मज़े में कट जाता है। हर हर महादेव। बेचारी तभी बोल नहीं पाई थी तो इसको रिपीट कर। हर हर महादेव करो। जय कर दे, जय करो। थोड़ा आगे हर 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 महादेव। हम लोग जब आए तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घाट है ना। तो हम लोग जो मेन घाट था उसके बारे में ऑटो भैया लोग से पूछे तो वो लोग बोले कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वहाँ। यहाँ 4 किलोमीटर आप चल रहे हो तो आपको वहाँ पे कम से कम 7 किलोमीटर आगे चल के जाना है, और हमारे साथ बच्चे भी थे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए जो भी पास में घाट था वहाँ पे हम लोग रुके। वहाँ पे बहुत अच्छे से स्पेस था और हम लोग वहाँ पे स्नान किए। हम लोग गंगा स्नान करने के लिए रुक गए थे अरेल घाट में। यही तो बोर्ड पॉइंट। पोजीशन ये डालो। हम लोग घाट में पहुंच गए थे 12:30 बजे। अब बार बार वहाँ पे अनाउंस हो रहा था ना कि जो भी स्नान कर ले रहे हैं जगह खाली करते जाएं क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। तो भीड़ बढ़ जाए तो एकदम भगदड़ का डर हो जाता है ना, इस चीज़ का सबको था। तो हम लोग सोचे 1 बाय 1 जल्दी जल्दी डुबकी लगा लेते हैं ऐसे।
हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि गंगा मैया की कृपा से हम सब ने बहुत अच्छे से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से गंगा मैया में हम लोग स्नान किए, डुबकी लगाए। अमृत स्नान करने के बाद हम लोग गंगा मैया का पूजा किए, उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाए और प्रार्थना किए कि जो भी यहाँ से गए हैं या जो भी आपके पास डुबकी लगाने आ रहे हैं, सबको सुरक्षित रखें, सबको सलामत रखें और सबको अपना आशीर्वाद दें। व्हाइट वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है। वो तो उतर भी नहीं जाएगा राजी। अरे भी आप उधर नहीं चढ़ जाएगा। आ जाओ भैया। आगे चल। अच्छे अपन लोग कितना घटना हो रही है यार, उतरे थे ना वाले घाट। आपको कितना भी बात भैया कौन सा गाना है ये? आलम है झूलू में। वापसी के टाइम पे कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम लोग सब थक गए, तो जहाँ से ऑटो मिलने वाली थी, एक ही ऑटो में हम लोग ऐसे कोचा कोची बैठ के आए थे ना कि इतनी कॉमेडी हो गई थी कि कब वहाँ पे हम लोग पहुँचे हम लोग को पता ही नहीं चला। वापसी के टाइम पे ना भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे को मोबाइल निकाल के कुछ शूट करने में भी डर लग रहा था। हाँ, कुंभ में स्नान करने के बाद हम लोग प्रयागराज से निकल गए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग को रास्ते में पड़ा विंध्याचल, जहाँ विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है। तो हम लोग सोचे इतनी दूर आए हैं तो इनका दर्शन करके तो जाएंगे ही। तो हम लोग इस टाइम पे हम लोग पहुँचे थे ना कि मंदिर बंद होने में 1 घंटे का समय बचा था और लाइन बहुत काफ़ी लंबी लगी थी। तो हम लोग सोचे इतना आए हैं तो हम लोग लाइन लग के दर्शन कर ही लेते हैं। माता रानी को चढ़ाने के लिए हम सब ने ले लिया प्रसाद, चुनरी, उनका श्रृंगार का सामान और अंदर गए हम लोग लाइन लगा के उनके दर्शन करने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे टेंपल में होता है ना कि अंदर में आपको वीडियो शूट करने नहीं दिया जाता है, कैमरा मोबाइल अलाउ ही नहीं रहता है। तो हम बाहर का जितना भी वीडियो हम कैप्चर कर पा रहे थे तो हम किए। आजकल तो आप किसी भी मंदिर में जाओ तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो यहाँ भी भीड़ थी, लाइन काफ़ी लंबी थी, लेकिन वहाँ पे बंदे खड़े थे जिन्होंने बोला कि 1 घंटे का बस समय है माँ का पट बंद होने में, तो अगर आप अपने मन से लाइन लगे तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे। तो वो बोले कि मैं 1500 रुपये लूँगा और आप लोग को लाइन के बीच में घुसा दूंगा। लाइन में तो आप लोग को लगना पड़ेगा, बट लाइन का जो मतलब जितनी लाइन है वो आप लोगों को कम हो जाएगी और दर्शन हो जाएंगे। तो हम लोगों ने उनको 1500 दिया और उन्होंने हम लोग को बीच वाले लाइन में घुसाया। फिर भी हम लोग को कम से कम आधे घंटे तो हम लोग को लाइन में लगना ही पड़ा था, बट हाँ, माँ का दर्शन हम लोगों को हो गया अच्छे से। अब भीड़ भड़क्का होने के चक्कर में ना हम लोग हमेशा 4-4, 2-2, 3-3 करके ऐसे करके बढ़ जा रहे थे, बट जहाँ भी थे ना सब साथ में थे, बहुत हम लोग एंजॉय करके हर टाइम को अच्छे से बिताए हैं। माता रानी को बारंबार हम नमस्कार और धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को ये मौका दिए कि हम आपके द्वारे तक आए और आपका दर्शन किए। हम सबको माता रानी का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। माता रानी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चले अपने बनारस के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।